हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है कंपेयर टू बाहर का टेम्परेचर, मेनली इन समर सीज़न। कभी कभी तो अंदर में इतना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली सीटों का, कि आप बैठ नहीं सकते अंदर में। ठीक है, तो जो बेसिक रीज़न है वो पहले जान लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ये जनरली होता है बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। जो लोग जानते हैं चलिए ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत छोटा करके चीज़ को मैं समझा देता हूँ। जो सनलाइट है उसमें जो हीट वेव ट्रैवल करके आती है वो बेसिकली उसका जो वेवलेंथ रहता है बहुत शॉर्ट रहता है। इसीलिए कोई भी कांच से वो शॉर्ट वेवलेंथ हीट को लेके वो आराम से वो ट्रैवल कर सकती है, मतलब कांच के इस पार से उस पार अंदर जा सकती है। अब क्या होता है, जब कोई कांच को ट्रैवल करके अंदर वो घुस जाती है, घुसने के बाद अंदर में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, रेक्सिन है, लेदर है, कुछ भी है, ठीक है, वहाँ से जो हीट वो खींच के एब्जॉर्ब करके जब वो रेडिएट करती है तो उसका जो हीट का जो वेवलेंथ है बहुत लॉन्ग होता है कंपेयर टू सनलाइट का जो होता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, वो कांच को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ पाती है और इसलिए अंदर का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्योंकि आप सोचते होंगे कि गाड़ी का अंदर अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है तो बाहर में तो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये प्रैक्टिकली देखे हैं, महसूस किए हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो इफेक्ट है ये बेसिकली एग्रीकल्चर में भी बहुत काम आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिसमें जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है वहाँ पे ये चीज़ से एग्रीकल्चर किया जाता है। और ये भी एक रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी एक रीज़न है। क्या होता है कि जो हीट है सन से वो कैप्चर होके एटमॉस्फेयर में घुसती है, ठीक है, फिर अर्थ गर्म हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ के जब रेडिएट होकर बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो जो वेवलेंथ होती है के लिए उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है और वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल नहीं पाती है, इसलिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो भी गर्म होता है। जो हीट अंदर में हो जा रहा है इतना ज़्यादा, उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे? या तो प्रिवेंट करेंगे या तो हम लोग उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे जितना कम हो सके, ताकि आप अंदर में जाके आप आराम से गाड़ी चला पाओ या बैठ पाओ। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें। हीट क्या है, कांच से ये ट्रैवल करके अंदर घुस रही है, तो कांच में आप कुछ कुछ चीज़ कर सकते हैं। क्या? पहला तो है आप एक सनशेड का प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, जो कि जो विंडो है उसमें एक फिल्म का प्रोटेक्शन रहता है। यहाँ पे एक मेरा ग्रीनिश टाइप का आप देख रहे हैं जो कि 3M का है और ये 70% ट्रांसपेरेंसी इसमें है, जो कि लीगल है और रूल के अंडर में पड़ता है। पुलिस हो गया या कोई भी लीगल गवर्नमेंट का जो भी पर्सनल हो गया, उसमें वो फुल ब्लैक लगा सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग के लिए ये 70% तक सीमित है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ग्रीनिश लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन हीट को मैं पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्या चीज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हो गया ये वाला चीज़ आप जो देख रहे हैं, जिसे हमें डोर वाइज़र आप कहते हैं, ये विंडो वाइज़र जो कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको लगाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका बहुत सारा बेनिफिट है। ठीक है, दो चीज़ मैं बता देता हूँ जो कि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। एक है बरसात के टाइम में तो आप थोड़ा कांच खोल के चला सकते हैं, ताकि अंदर में जो गैस हो रहा है या भी जो भी सफोकेशन हो रहा है उससे बच सकते हैं। अगर ये नहीं रहता है बरसात का टाइम में अगर थोड़ा भी डाउन करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो गया। ये तो चलिए बरसात का हो गया। सेकंड जो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड वो ये है, देखिए अंदर में जो हीट हो रहा है उसको बाहर निकलने के लिए सिर्फ कांच ही है, ठीक है, जो कि निकल नहीं पा रही है। तो हीट को बाहर निकलने के लिए आप थोड़ा कांच को डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, मैं जब अंदर जाऊँगा वहाँ पर आपको दिखाऊँगा। उसको डाउन रखने से क्या होगा, ये जो शेड है ये बाहर से दिखाई भी नहीं देगा कि आपका थोड़ा डाउन किया हुआ। अंदर का जो गैस है, जो हीट है, वो धीरे धीरे निकलते भी रहेगी। इससे और एक भी फ़ायदा होता है, कुछ कुछ केसेस में जब बहुत हाई टेम्परेचर में गाड़ी आप रखते हैं और सब कुछ लगा हुआ है, सब कांच वाच सब लगा हुआ है, तो कांच क्रैक करने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि अंदर का जो गैस है वो बहुत एक्सपेंड करता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर हीट में बहुत एक्सपेंड करता है, उसके चलते जो काफ़ी बार देखा गया है कि जो विंडशील्ड है क्रैक कर गया, या बेसिकली विंडशील्ड ही क्रैक करता है, उससे भी आप बच सकते हैं। उसके पहले आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं लगाते हैं और कांच को डाउन करके रखते हैं तो बाहर का कोई भी आदमी देख सकता है और आपकी गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी कर सकता है। गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो ड्राइवर सीट है वहाँ पे एक टॉवल लगा कर रखा है। ठीक है, ये अगर वाइट होता तो और भी बेटर रहता, लेकिन मेरे पास था नहीं, तो जो मेरे पास है उसी से मैं काम अभी फ़िलहाल चला रहा हूँ। इसको लगाने से फ़ायदा ये है, जो रेक्सिन हम लोग का रहता है या लेदर जो आप यूज़ करते हैं सीट कवर बनाने के लिए,
उसका कैपेसिटी ज़्यादा रहता है हीट को कैप्चर करने के लिए, ये खींचने के लिए। स्पेशली जो ब्लैक कलर के जो होते हैं वो तो और भी ज़्यादा उसका एब्जॉर्ब का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप जो भी आपके सीट हैं, रियर सीट, फ्रंट सीट जो भी है, आप टॉवल से कवर कर सकते हैं। वाइट टॉवल मैं प्रेफर करता हूँ। हाँ, गंदा तो होगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वाइट टॉवल सबसे बेस्ट है। नहीं तो ऑफ वाइट टॉवल इस टाइप का कुछ आप लगा सकते हैं। अगर इस टाइप का कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट कवर कीजिए कपड़ा से, ठीक है, कोई भी लेदर से या कोई भी ऐसे मटेरियल से, पॉलीथीन मटेरियल से कवर मत कीजिए, कपड़ा से वेदर कीजिए, स्पेशली टॉवल। तो इससे क्या होगा, हीट जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रेडिएट क्या करेगा, तो इससे भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी जहाँ पर भी आप पार्किंग कर रहे हैं कोशिश कीजिए कोई शेड के अंदर में रखने के लिए, कोशिश तो उतना कर ही सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शेड बना कर रखा हूँ तो यहाँ पे मैं रखा हूँ, बाहर पे नहीं रखा हूँ। वैसे ही आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कोई पेड़ के नीचे या कोई भी शेड जहाँ पे आपको मिल रहा है कि आप यहाँ पे गाड़ी को स्टैंड कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप उसको पार्क कीजिए। पार्क करने के बाद जो मैं बाहर में आपको कह रहा था, कब करना क्या है कि जो कांच है, जैसे मेरे यहाँ पे पूरा चढ़ा हुआ है, तो कांच को जो विंडो साइड है उसको थोड़ा आपको डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये थोड़ा गैप एक बन गया, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। देखिए ये थोड़ा गैप बन गया, और ये गैप अगर मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ड्यू टू डोर वाइजर, ठीक है। देखिए ये तो ये गैप है, बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आएगा, तो आप प्रोटेक्ट भी रहेंगे। और अंदर का जो गैस डेवलप जो हो रहा है, हीट डेवलप हो रहा है, वो यहाँ से निकलता भी रहेगा। आपका जो विंडशील्ड है वो टूटेगा नहीं, आपका जो विंडशील्ड है वो टूटने का प्रोबेबिलिटी एकदम कम जाएगा। मेरा जो हैबिट है मैं बोथ साइड करके रखता हूँ, उधर भी करता हूँ मैं, ठीक है। इतना मार्केट में ऐसा बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलता है विंडशील्ड के लिए, जिसके लिए आप पूरा एक कर्टन टाइप का आप लगा सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, जिसलिए बाहर का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। ब्लैक कलर को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करता हूँ। हाँ, अगर कुछ प्राइवेसी का मैटर है तो आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह जो विंड का जो जगह है वहाँ पे ब्लैक कलर का कर्टन यूज़ किया जाता है। मैं प्रेफर करता हूँ अगर वाइट या सिल्वर कलर का आपको मिलता है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव कलर बेसिकली हीट को भी रिफ्लेक्ट करती है और लाइट को भी रिफ्लेक्ट करती है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। लेकिन ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। लाइट को तो प्रोटेक्ट कर देगा लेकिन हीट को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा उतना। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, ठीक है, गाड़ी का टेम्परेचर जब ज़्यादा है, तो जब भी आप पकड़ते हैं स्टीयरिंग को, तो आप ऑब्वियसली ये वाला पोजीशन जो है दोनों साइड में पकड़ने का पोजीशन रहता है। तो आप बाहर से आए, ये वाला पार्ट ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहता है, जो नीचे वाला जो पार्ट है वो कम टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वो डाउन साइड में है, वो डायरेक्ट आपका जो लाइट के साथ वो उसका कांटेक्ट नहीं बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी गाड़ी को आप पार्क कर रहे हैं बाहर में, ठीक है, तो आप स्टीयरिंग को एक राउंड घुमा के रखिए। जो ऑपरेटिंग पार्ट है वो डाउन साइड में चला जाएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर में आ जाएगा। तो जब आप गाड़ी में जब फिर से जब आएंगे, आप स्टीयरिंग को सीधा करते ही आपको जो पार्ट मिलेगा आपको ठंडा मिलेगा। और एक चीज़ बताने में भूल गया दोस्तों, जो भी फिल्म आप लगा रहे हैं विंडो में, वो आप 3M का लगाइए, नहीं तो कोई भी अच्छा कंपनी का लगाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे 3M लिखा हुआ है। रीज़न ये है कि कुछ दिनों के बाद या एक साल के बाद जो लेयर जो रहता है वो छोड़ने चालू हो जाता है कि, लेकिन 3M के साथ या कोई भी अच्छा प्रोडक्ट के साथ, हाँ ठीक है, दाम थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा लेकिन काम भी बहुत अच्छा करेगा ये। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप जो हीट है अंदर का उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया, कोई भी अगर एक करते हैं तो उससे आपका हीट कंट्रोल होने वाला है नहीं, ठीक है। कुछ हद तक होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। लेकिन जो सारे पॉइंट्स है अगर सबको अगर आप मानते हैं, करते हैं, तो आपका ऑब्वियसली ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा टोटली एकदम, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ऐसा है किसी दोस्त को हेल्प करना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।